हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप यहां पर रीट मेंस 2025 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट अपडेट के बारे में हम बात यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, आपकी जो ये वैकेंसी है रीट मेंस 2025 जो कि लेवल फर्स्ट के लिए और आपके यहाँ पर लेवल 2 के लिए दोनों ही पोस्ट के लिए आपकी जारी की गई है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो फ्रेंड्स आपको अप्लाई करने का जो फुल प्रोसेस का वीडियो है मैं आपको वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपको यहाँ पर मैं जानकारी प्रोवाइड करूँगा उसको आप ध्यान से चेक करें और साथ में फ्रेंड्स डिटेल नोटिफिकेशन को भी चेक करें और उसके बाद ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो एसएसओ आईडी के माध्यम से ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जानकारी मैंने jobrasa.com पर भी आपको प्रोवाइड की हुई है, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन की इस ऑफिशियल पोर्टल पर आना होगा। सबसे पहले लॉग इन टू राज एसएसओ आपको क्लिक करना होगा। आपकी एसएसओ आईडी पासवर्ड के साथ आप लॉग इन कर सकते हैं और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं या एसएसओ आईडी भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट के ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं। आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं आपकी एसएसओ आईडी एंड पासवर्ड को दोबारा से रीजनरेट करने के लिए। इसके बाद सिंपली आपको यहां पर एसएसओ आईडी एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन करते हैं अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे। यहां पर एक ऑप्शन है रिक्रूटमेंट पोर्टल का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए, आपको सामने यहां पर देखिए एक ऑप्शन होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे आप अपना जो प्रोफाइल है वो आप चेक कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन होता है। अब आपने ओटीआर मान लीजिए कंप्लीट किया हुआ है तो आपको यहां पर कहेगा कि आपका ओटीआर कंप्लीट है, जिसमें फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप आधार के माध्यम से अपना जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर जो अपडेट करना चाहते हैं या फैच करना चाहते हैं एप्लीकेशन को, या वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आप ओटीआर करना चाहते हैं, और इसमें फ्रेंड्स आपको एक बार ही मौका मिलेगा। डॉक्यूमेंट डिटेल्स को आप यहाँ पर जो है दोबारा से चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह पहले से ही अपलोड किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब कुछ कैंडिडेट जब लॉगिन करेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिग्नेचर से रिलेटेड कुछ एरर देखने को हो सकता है मिले, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए दो सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर। और इसके अलावा आपका जो हैंड रिटन स्पेसिमेन है ये भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है, क्योंकि हमने ये अपलोड किया हुआ है और ये बार बार मौका आपको नहीं मिलता, केवल आपको एक बार ही अपलोड करना होता है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई भी इशू आता है, आपको कोई एरर शो होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा दोबारा से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो फुल प्रोसेस है वो आपको प्रोवाइड करने का। तो यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। अब ऐसे ही बात आती है पेमेंट की। अब देखिए पेमेंट भी एक बार ही होता है। अगर आपने पेमेंट किया हुआ है तो आपको यहाँ पर बताएगा कि आपका पेमेंट कंप्लीट है। अगर आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा मैंने कहा फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएसओ जो है वो एक बार ही आपका पेमेंट रिक्वायर्ड करता है। तो आपने अगर फीस पे की हुई है तो आपको दोबारा से फीस पे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है अप्लाई फॉर्म को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स का। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए प्राइमरी स्कूल टीचर का और आपके अपर प्राइमरी स्कूल टीचर का जो ऑप्शन है लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों का ही अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली जिस भी लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मिलेगा। डिस्क्लेमर में कहा क्या गया है कि आप जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं क्वालिफाइड होना रीट 2022 में या रीट 2025 में आपका यहाँ पर ज़रूरी है। और फ्रेंड्स आप कोई भी अदर फॉर्म आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करना होगा और उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। लेवल 2 का आपको यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपका इनमें से जो भी सब्जेक्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आपका जो एग्जाम ईयर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 2022 है या 2025 है।
ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो रीट एग्जाम है उसका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो रीट का प्री मार्क्स है वो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। तो ये बेसिक जानकारी है 2025 के लिए या 2022 अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो रीट का जो प्री एग्जाम है उसका रोल नंबर और आपके प्री मार्क्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। आपको कुछ भी जानकारी यहाँ पर दोबारा से जो है चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप कोई जानकारी चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कैटेगरी ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपका रिलीजन ऑप्शन है, मैरिटल स्टेटस ऑप्शन है, आपके बच्चों की संख्या है, आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, आपकी मेल आईडी है और आपका आधार आईडी है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स से नेक्स्ट ऑप्शन आता है अनुसूचित क्षेत्र से। अगर आप राजस्थान के टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो ही आप यहां पर यस कीजिएगा। अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं या आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो सिंपली आपको यहां पर नो ही रखना है। इसके बाद आपका एड्रेस है तो पूरा एड्रेस, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी या विलेज कौन सा है, पिन कोड क्या है, तो ये बेसिक जानकारी आपको यहां पर एंटर करनी होती है और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स से नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी नेशनलिटी का। तो आपको यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, आपका होम स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अगर देखिए आपको यहाँ पर देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहे होंगे। अगर आपने स्टार्ट में जो बेसिक डिटेल ऑप्शन था उसमें अगर आपने टीएसपी एरिया में यस किया होता तो आपको यहाँ पर सिर्फ 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट ही देखने को मिलते। आप सेटल्ड हुए हैं इंडिया में किसी अदर कंट्री से तो आप अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपका सर्विस टाइप क्या है, इन सर्विस है या रिटायर्ड है, वो जानकारी आपको देनी है। पीपीओ नंबर देना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको प्रोवाइड करना है। ऐसे ही अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। आप एग्जिटिंग जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आपको कोई एडिशनल एज में छूट चाहिए तो आपको जो कैटेगरी दी गई है इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का है। तो देखिए क्वालिफिकेशन पे सबसे पहले आप इस ऑप्शन को टिक कीजिएगा। इस ऑप्शन को टिक करने के बाद अब आपको सबसे पहले देनी है आपकी सेकेंडरी की जानकारी, मतलब 10वीं क्लास पास आउट आप हैं तो आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपके देखिए जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास रही हैं आप इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन टाइप डिस्टेंस है, रेगुलर है, वो आपको देना होगा। यहाँ पर पूरा नाम आपको बोर्ड का लिखना है। मैं सिर्फ अभी आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, आपका पूरा बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका जो रोल नंबर है 10th का वो आपको देना है। आपको यहाँ पर रिजल्ट सेलेक्ट करना है, परसेंटेज है, सीजीपीए है, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है तो वो आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग की देखिए आपको लिस्ट मिल जाती है। आपका ईयर ऑफ पासिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज या ग्रेड आप देंगे और उसके बाद चूज फाइल का ऑप्शन है। तो आपकी जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है 500 KB से कम साइज में और ये 10th की जानकारी आपको देनी है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका आता है डिग्री का, पीजी डिग्री का या सीनियर सेकेंडरी का। तो सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट कीजिए। सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करने के बाद सेम सब्जेक्ट का नाम, आपका रेगुलर है या डिस्टेंस है, बोर्ड का नाम, रोल नंबर, आपका रिजल्ट सिस्टम क्या रहा है, आपका पासिंग ईयर क्या है और इसके अलावा आपका परसेंटेज क्या है और 12th की मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। थर्ड ऑप्शन आता है देखिए आपको और मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आपके पास 1 साल का बीएड है या आपके पास 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, 4 ईयर का बीए बीएड है, बीएससी बीएड है या बीए बीएड है या आपके पास ओनली बैचलर इन एजुकेशन है बीएड। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एनी अदर क्वालिफिकेशन, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की जानकारी आपसे की गई है तो आप यहाँ पर कोई अदर क्वालिफिकेशन जैसे आपकी डिग्री है तो आप अपनी डिग्री की जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर भी आप केवल 10th के बाद सीधे ही सीनियर सेकेंडरी की बजाय आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन की एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हैं। सब्जेक्ट ग्रुप आप दे देंगे, जो 3 मेजर सब्जेक्ट आपकी रहती हैं डिग्री लेवल पर और सेम आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, रिजल्ट का जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है जिसमें आपके सभी सेमेस्टर के नंबर होते हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो इस ऑप्शन पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए नीचे कोई अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपने 12th के साथ जो है आपने फ्रेंड्स बीएसटीसी किया हुआ है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करें। डिग्री से फिल कर रहे हैं तो डिग्री सेलेक्ट कर लें। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। आपकी मार्कशीट को चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये अपलोड करना है और यहाँ पर फाइल भी आपको अपलोड करना जरूरी है। चूज फाइल पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपलोड आप डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद वो आता है फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने का।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटोग्राफ जो है यहाँ पर आपकी अपलोड करनी है, जिसमें टेक फोटो का ऑप्शन है। आपसे कहा गया है 5 सेकंड का जो टाइमर है वो आपको मिलेगा, 2 से 3 बार आपको पलक झपकानी है। फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई तो फोटो पुनः आपको कैप्चर करनी होगी। जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोटोग्राफ को कैप्चर करने के लिए जब तक वो फोटो आपकी स्पष्ट ना हो आप लगातार कैप्चर करते रहें। इसके अलावा सिग्नेचर जो अपलोड होगा वो 20 से 50 KB में रहेगा। चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो इमेज है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, मतलब सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं। विजिबल बॉडी मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप टेक फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो टेक फोटो पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो यहाँ पर कुछ इस तरह का एक विंडो आपके सामने ओपन होगा, जहां पर आपका देखिए कैप्चर इमेज का ऑप्शन रहेगा। जैसे ही आपका जो कैप्चर इमेज है जो आपका सेकंड यहाँ पर कंप्लीट होगा, 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात जब आपका टाइमर खत्म हो जाएगा आपको जो है बिलिंग करना है। जब आप बिलिंग करेंगे 2 से 3 बार आपकी फोटो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके प्रीव्यू का। तो यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी आपने फिल की है उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उस प्रीव्यू से सेटिस्फाई हैं तो आप डिक्लेयर करके इसे यहाँ पर फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपने फ्रेंड्स यहाँ पर कोई गलती कर दी है या कोई अपडेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप जानकारी को जो है अपडेट कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस है रीट मेंस 2025 फॉर्म फिलअप प्रोसेस मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है और फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो फॉर्म है उसका फाइनल प्रिंट आउट भी आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख लें। तो रीट मेंस 2025 फॉर्म फिलअप 2025 आप कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसकी लास्ट डेट अपडेट के बारे में जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर लें जिससे कोई भी दिक्कत आपको ना हो। लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को भी रीड आउट आप जरूर कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।